श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, कहानियाँ जीवन के चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम रवि है। आज समाज में लोग मुझे एक सफल बिजनेसमैन के रूप में जानते हैं। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, शानदार बंगला, कारों का कलेक्शन, महंगी पार्टी, ये सब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी सबसे बड़ी नाकामी क्या है, तो मेरा जवाब होगा कि मेरे माता पिता, क्योंकि मैंने उन्हें उस जगह छोड़ दिया जहाँ कोई बेटा अपने माता पिता को नहीं छोड़ना चाहता। वृद्धाश्रम। मुझे वो दिन आज भी याद है। घर के ड्राइंग रूम में मेरी पत्नी बैठे थे। पत्नी का चेहरा गुस्से से लाल था। रवि, अब ये नहीं चलेगा। तो तुम्हारे माँ बाप दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। सुबह शाम दवा, बार बार डॉक्टर, ये सब मेरे अकेले कैसे संभालूं? मुझे भी घर देखना है, बच्चों की पढ़ाई देखनी है। मेरी भी कोई ज़िंदगी है या नहीं? मैंने धीरे से कहा, तो तुम चाहती क्या हो? उसने ठंडे स्वर में कहा, सीधी सी बात है, अब उन्हें वृद्धाश्रम भेज दो। वहाँ डॉक्टर रहेंगे, नर्स रहेंगी, हमें भी सुकून मिलेगा। मैं चुप रहा। मन में उथल पुथल चलती रही। माँ बाप ने ही मुझे पाला था, मेरी पढ़ाई लिखाई पर अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दी थी। लेकिन उस वक्त मुझे पत्नी के ताने ज़्यादा भारी लग रहे थे। पापा वहीं पास के सोफे पर बैठे थे। उनकी आंखों में नमी थी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। माँ रसोई से आई और बोली, बेटा, अगर तुझे यही सही लगता है तो कर ले, हमें तुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। उनकी आवाज़ में ऐसा डर था जो मुझे भीतर तक चुभ गया, लेकिन मैंने उसे अनसुना कर दिया। अगले दिन मैंने गाड़ी निकाली और माँ पापा को वृद्धाश्रम छोड़ आया। रास्ते पर माँ मेरा हाथ पकड़े रही। उनकी उंगलियां काँप रही थी। कई बार वो कुछ कहना चाहती थी, पर मैंने जानबूझकर कार का म्यूजिक तेज कर दिया। शायद मैं उनकी बात सुनना ही नहीं चाहता था। वृद्धाश्रम के गेट पर उतरते समय माँ ने कहा, बेटा, कभी कभी मिलने आ जाना। मैंने सिर्फ सिर हिलाया और गाड़ी घुमा दी। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। शुरुआती दिनों में मुझे चैन मिला, ना कोई तनाव, ना कोई झगड़ा। लेकिन फिर माँ के फ़ोन आने लगे। पहला फ़ोन आया, बेटा, तुम्हारे पिताजी को बुखार है, एक बार आ जाओ। मैंने बहाना बनाया, माँ ऑफिस में मीटिंग है, अगले हफ्ते आऊँगा। अगले हफ्ते मैं नहीं गया। फिर फ़ोन आया, बेटा, तेरे पिताजी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बेटा एक बार आ जाओ, तो मैं जान में जान आ जाए। मैंने फिर बहाना बना दिया, माँ बच्चों की परीक्षा है, अभी नहीं आ सकता। फ़ोन बार बार आता रहा। कभी माँ रोती हुई कहती, बेटा अब की बार आ जाए, शायद कल का भरोसा न रहे। मैं सुनता पर अनसुना कर देता। मन कहीं अंदर से जानता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन स्वार्थी मन हमेशा तर्क ढूंढ लेता है। मैं अकेला थोड़ी हूँ जो ऐसा कर रहा हूँ, और उन्होंने भी तो अपने माँ बाप को छोड़ दिया है। धीरे धीरे पिताजी की हालत बिगड़ती चली गई। माँ फ़ोन पर बताती रही, डॉक्टर कह रहे हैं कि हार्ट कमज़ोर हो गया है, दवा चल रही, बेटा एक बार आकर मिल ले। कौन जाने, लेकिन मैं हमेशा टालता। एक रात में देर रात तक काम कर रहा था। फ़ोन बजा, स्क्रीन पर माँ लिख देता। दिल धड़क रहा उठा। फ़ोन उठाया तो माँ की टूटी आवाज़ आई, बेटा तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे। मेरा हाथ काँप गए। कई पल तक तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। माँ रोते बोली, बेटा आज उनके अंतिम संस्कार में आ जा। मैं चाहता था कि तुरंत भाग कर जाऊँ, लेकिन तभी पत्नी बोली, अरे तुम्हारा बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर तुम चले गए तो सब बिगड़ जाएगा। वैसे भी अंतिम संस्कार में जाना इतना ज़रूरी नहीं है, लोग कर ही देंगे। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ दबा दी। माँ के आंसू, पापा का चेहरा सब याद आया, लेकिन मैंने बहाना बना दिया। माँ मैं नहीं आ पाऊँगा। फ़ोन रखते अंदर से लगा जैसे कुछ टूट गया हूँ। लेकिन अगले दिन फिर शाम काम में डूब गया। धीरे धीरे मैंने उस दर्द को दबा दिया। सब में बीत गया। पिताजी को गुजरे 9 महीने हो गए। मैं अपनी ज़िंदगी में फिर से व्यस्त हो गया। एक दिन अचानक माँ का फ़ोन आया। आवाज़ पहले से भी और कमज़ोर थी, बेटा तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए अमानत छोड़ गए हैं, आकर ले जाओ। मैं हैरान रह गया। अमानत? कैसी अमानत? माँ ने बस इतना कहा, अगर आकर देख लेना। मैंने पत्नी को बताया। उसकी आंखें चमक उठी। जरूर कोई जमीन प्लॉट या गहना होगा, जाकर ले आओ। इतने दिनों से तो हमने ही खर्च किया है। मेरे मन में भी लालच जागा। मैंने तय किया कि इस बार जाऊंगा। 9 महीने बाद पहली बार मैं वृद्धाश्रम गया। गाड़ी रोककर जब अंदर कदम रखा तो अजीब सी घुटन ने। गेट के पास कुछ बुजुर्ग लोग बैठे थे। कोई खिड़की से बाहर तक झाँक रहा था, कोई पुरानी किताब हाथ में पकड़े रहा था, तो कोई चुपचाप आसमान देख रहा था। उनकी आंखों में गहरी उदासी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हरा चेहरा मुझसे सवाल कर रहा हो, क्या तुम भी अपने माँ बाप को यहाँ छोड़ आए हो?
मेरा सिर झुक गया, दिल की धड़कनें तेज हो गई। अंदर पहुंचा तो माँ मुझे देखते ही रो पड़ी। वो भागकर मेरे गले लगी, बेटा तू आ गया। उनकी आवाज में वो सुकून था जो मैंने सालों से नहीं सुना। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने चुकाते हुए कहा, माँ आपने ही तो बुलाया था। वो अमानत लेने आया हूँ। हाँ माँ, आपने ही बुलाया था, वो अमानत लेने आया। माँ ने मेरी आंखों में झांका। उसकी आंखों में शिकायत भी थी और प्यार भी। माँ मुझे अपने कमरे में ले गई। कमरे में पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी। अलमारी से उन्होंने एक लोहे का पुराना बक्सा निकाला। बक्सा इतना जंग खा चुका था कि उसकी कुंडी खोलते वक्त उनकी उंगलियां कांप रही थी। बेटे, ये तेरे पिताजी की अमानत है। मैं उत्सुकता से था, सोच रहा था कि इसमें जरूर कुछ कीमती होगा, सोने की चैन, पुराने गहने, जमीन के कागज या कुछ और। बक्सा खुला, लेकिन अंदर जो था उसे देखकर मैं स्तब्ध रह गया। उसमें मेरे बचपन के खिलौने थे, लकड़ी की छोटी कार, टूटी प्लास्टिक की गेंद और मेरी पहली किताब और मेरे स्कूल की पुरानी कॉपियाँ पड़ी थी। उन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, ऐसे अनार वैसे बकरी। सबसे ऊपर एक पुराना चश्मा रखा था, वही चश्मा जो पिताजी हमेशा पहना करते थे, और उसमें एक नीचे मोटी डायरी। माँ ने वही डायरी मेरे हाथ में दी और बोली, ये तेरे पिताजी की लिखावट है। जब तू हमें यहाँ छोड़ गया तो उसके बाद उन्होंने ये डायरी लिखना शुरू की थी। डायरी के पन्ने पीले हो चुके थे। पहला पन्ना खोला तो उस पर लिखा था, रवि हमारा बेटा बचपन उसमें उसे भूख लगती तो हमने खुद भूखे रहकर उसे खिलाया। जब वह बीमार हो तो उसने हमने पूरी रात जाकर उसकी देखभाल की। हमने सोचा था जब वह बड़ा होगा तो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन आज वही रवि हमें यहाँ छोड़ गया। फिर भी हम उसे नाराज नहीं है, क्योंकि शायद यही उसकी मजबूरी रही होगी। मैं पढ़ता गया और आंखों में आंसू बहते गए। दूसरे पन्ने पर लिखा था, आज रवि का फोन आया, उसने कहा कि वह बिजी है। हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, हम ठीक है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम बिल्कुल ठीक नहीं हैं। हम सिर्फ उसे बोझ नहीं बनना चाहते। फिर एक पन्ने पर पिताजी ने लिखा था, आज मैंने सपना देखा कि रवि छोटा बच्चा और मेरे कंधे पर बैठकर हंस रहा है। काश वो दिन वापस आ जाते। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी रवि इस डायरी को पढ़े तो उसे ये जरूर बताना चाहता हूँ कि बेटा हम तुझसे आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना तेरे बचपन में करते थे। तू चाहे हमें भूल गया, लेकिन हम तुझे कभी नहीं भूल पाए। हमारी सच्ची अमानत है तू, ना कि ये बक्सा। डायरी मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। मैं सिसक कर रोने लगा। उस वक्त मेरी आंखों के सामने में बचपन की यादें घूम गई। पिताजी मुझे साइकिल चलाना सिखा रहे थे। माँ मुझे रात भर गोद में लेकर बुखार उतार रही थी। पिताजी मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे। माँ मुझे कहानी सुनाकर सुलाती थी। हर एक दृश्य किसी तलवार की तरह मेरे दिल को चीर रहा था। मैं जमीन पर बैठकर माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। माँ ने कांपते हाथों से मेरे हाथ से पूछी और कहा, बेटा गलती तो सब करते हैं, तेरे पिताजी तुझे नाराज नहीं थे, सुशीला कभी कभी बस उन बेटियों तेरी एक को नहीं झलक भूल चाहिए पाई। थी, लेकिन तुझे समय ही नहीं मिला। मैं रोते बोला, माँ काश मुझे इनका वापस से मिल पाता, एक दिन उसने मुझसे काश कहा, उनका हाथ रामस्वरूप, पकड़ पाता। भगवान सब देखता है, माँ जो बोली, बीत गया बेटा वो तेरे लौट कर पिताजी नहीं की आएगा। आखिरी इच्छा यही थी, लेकिन तुम्हें कभी कि चैन तू नहीं उनकी लिखी हुई मिलेगा। डायरी पढ़े और उसकी बातें सुनकर मैं कि तुम माता जाता, पिता की लेकिन सबसे बड़ी मन चाहत सिर्फ उन मन बच्चों ही का मन साथ डरने भी होती है लगा। और साल कुछ बीतते नहीं। गए, मेरे बेटे बड़े हुए, वे पढ़ लिख माँ कर ने बक्सा बंद इंजीनियर किया और बन धीरे से गए। कहा, बेटा गाँव अब ये वाले कहते अमानत तेरी रामस्वरूप है, भाग्यशाली है, इसे तीन संभाल तीन कर बेटे रखना, ये हैं। तेरे बचपन मैं की याद मुस्कुराता, है। लेकिन भीतर तेरे कहीं ना कहीं खालीपन पिताजी का महसूस प्यार करता। सोना चांदी सब नष्ट हो बेटियों की जाता हंसी है, के बीच मुझे लेकिन बेटी ये की प्यार किलकारियां कभी सुनाई खत्म नहीं देती। होगा। वक्त का मैंने पहिया माँ के तेजी से पैरों को घूमता पकड़ चला लिया, माँ गया। अब आप अकेले नहीं मेरे बेटे रहेंगे, अब जवान हो मैं चुके थे। आपको घर ले जाऊंगा। माँ कसम खाता हूँ, अब आपको कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। माँ ने मेरे सिर पर हाथ दीपक ने रख पढ़ाई दिया, के साथ साथ बेटा व्यवसाय में भी रुचि अगर तूने दिखानी शुरू सोच कर लिया दी। तो तेरे पिताजी की गाँव आत्मा को रेस्टोरेंट शांति देख मिल देख कर जाएगी। कहते, रामस्वरूप उस दिन मैंने माँ को तू तो अपने साथ बहुत घर ले गया। भाग्यशाली, गाड़ी देख में कैसे बैठते बेटे हैं वक्त इसके। मैंने आई बाहर भी से देखा मेरे जैसे तरफ से बढ़ पिताजी जाते, पीछे लेकिन सीट पर बैठे हो लेकिन और भीतर एक मुस्कुरा खालीपन रहे। सलाता रहता। जब कभी मोहन मेरे मुझे दिल में गले एक टीस लगाता थी तो कि उसकी मैंने उन्हें जगह खो मुझे दिया, राधे याद आती। लेकिन साथ ही एक जब करण संकल्प मुझे भी हंसी था कुछ कि चीजें अम्मा को कभी सुनाते तो अकेले मुझे पूनम महसूस की नहीं होने मासूम दूंगा। बातें याद आती। और जब दीपक मेरे पैरों के पास आकर बैठकर माँ बात पिताजी की करता सबसे बड़ी चाहत तो मुझे उनसे सीम पैसे और महल अंजलि का नहीं चेहरा होती। दिखता। उन्हें सिर्फ हमारा मेरी साथ आत्मा चाहिए। हमेशा जब वो यही बुढ़ापे कहती, में मैं हमें बेटियों को पुकारे खोकर क्या तो पाया हमें भागकर रामस्वरूप। उनके पास जाना जो चाहिए, खो गए वो कभी लौट क्योंकि कर जिस नहीं दिन आएगा। उनकी आंखें हमेशा के लिए सालों बंद तक हो दर्द जाएंगी, सहते सहते सुशीला कमजोर उस पड़ दिन गई हमारे थी। पास सिर्फ पछतावा वे बचेगा अक्सर और चुप रहती, पछतावे उसकी के आंखों में बाहरी हमेशा आंसू बोझ रहते। दुनिया एक में रात उसने कोई मुझे नहीं। पुकारा और कहा, रामस्वरूप
मैंने अपना आज की सब कुछ कहानी खो आपको दिया। कैसी मेरी लगी? बेटी है, मेरी आंखों के कमेंट सामने बॉक्स में जरूर बताएं। तुम उन्हें ले गए अगर थे। आपकी भी आंखों में मैं जानती हूँ तुम इसे तुम्हारी सुनकर आंख आंसू तो आ मारी गए गई तो है। प्लीज इस कहानी को भगवान दूसरों सब तक देख जरूर रहा है। पहुंचाइए। जब तक तुम सच क्योंकि नहीं क्या मानोगे पता कोई किसी तुम्हें बेटे को शांति नहीं मिलेगी। इस कहानी से कुछ उसकी आवाज शिक्षा में मिल इतना जाए, डर था कि मैं कुछ या पल किसी को बहू को कांप इस कहानी से गया, कुछ शिक्षा मिल लेकिन जाए, मैंने खुद को तो संभाल कर प्लीज कहा सुशीला इस से झूठ वीडियो को बोल ज्यादा से रही ज्यादा है। शेयर करें। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कल वो फिर कड़वी मिलते एक मुस्कान नई देकर कहानी के बोली, साथ। तू चाहे दोस्तों जितना